आजकल हम देख रहे हैं कि मानसिक दबाव बहुत बढ़ते जा रहे हैं। आखिर इसका कारण क्या है? मानसिक दबाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और इसके बहुत खास कारण है जो कि आजकल के लाइफस्टाइल से उससे उनका बहुत ही गहरा संबंध है। सबसे पहले मैं बात करूंगा गोल और टारगेट की। बहुत अच्छी बात है किसी को भी अपनी जिंदगी में कोई गोल रखना, टारगेट रखना, उससे उसका प्रोग्रेस करने का, अचीवमेंट करने का मन करता है। लेकिन आजकल की जिंदगी गोल्स और टारगेट से बेतहाशा भर गई है। जिम का टारगेट है कि आपने इतनी कैलोरीज बर्न करनी है, इतने घंटे जिम करना है। काम का टारगेट है, बच्चे हैं उनका टारगेट है, आपको इतनी इनकम करनी है उसका टारगेट है। या मेडिटेशन करने बैठते हैं उसका भी टारगेट रख के बैठते हैं कि इतने मिनट मेडिटेशन करनी है। उससे ये होता है कि एक जो होता है कि एक आराम से चलना और एक अपनी भावनाओं को महसूस करना और अपना ख्याल रखना, अपने आप को एक स्पेस देना, मेंटल स्पेस देना, वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। वो बस एक मशीन बन के रह गए हैं। ये बहुत बड़ा कारण है, जड़ है हजारों मानसिक समस्याओं की। दूसरा ये कि आजकल के समाज में जैसे हमारे रिश्ते नाते कमजोर होते जा रहे हैं। बीच में भी आप देखेंगे कि लोग अपने करियर्स में इतने खो गए हैं या उनकी एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं करती, तो सारे रिश्तों में आप देखेंगे बड़ी सारी दरारें हैं। आपके पास एक भी अगर ऐसा रिश्ता हो जिसमें आप दिल खोलकर अपनी बातों को कह सकें और जो आप हैं वो वही बन के रह सकें और दूसरा इंसान उसको समझे और एक्सेप्ट करे, तो ये बहुत बड़ा चीज है जो कि हर एक मानसिक समस्या का सामना कर सकती है। पर लोगों के पास आज की डेट में ये खत्म होता जा रहा है। तीसरी चीज एक जो हमारे समाज में हो गई है कि लोगों को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। उनको ये कहा जाता है तुम ठीक नहीं हो, तुम अच्छे नहीं हो। अब ये कुछ हद तक तो बिल्कुल सही है कि ऐसा कहना दूसरे को प्रोत्साहन देता है कि वो अपने आप को डेवलप करे। लेकिन एक पॉइंट के बाद ये चीज आदमी का आत्मविश्वास कमजोर कर देती है और जब एक बार आत्मविश्वास खो जाता है तो वो छोटी से छोटी मुश्किल से भी घबरा जाता है। इससे ही लोगों को बहुत ज्यादा घबराहट, डिप्रेशन, ये सब समस्याएं होती हैं। और चौथा, जैसे मैं कहूंगा कि लोगों का आजकल लाइफ में बैलेंस नहीं रहा है कि मतलब अपने काम को भी टाइम देना है, घर को भी टाइम देना है, कुछ अपनी रिलैक्सेशन, हॉबी के लिए भी रखें, एक्सरसाइज के लिए भी रखें, वो तो खोता जा रहा है। खाने पीने का भी टाइम नहीं रहा, तो इसकी वजह से भी स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है और स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण है जिससे बड़ी सारी परेशानियां निकलती। अच्छा, समस्याएं तो जुड़ी ही हुई हैं, लेकिन लाइफस्टाइल को थोड़ा बहुत चेंज करते हुए या क्या ऐसे हम चेंजेस करें अपने लाइफस्टाइल में, अपने आप में, कि इन समस्याओं से थोड़ा पहले बचा जा सके? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि लोगों को लाइफस्टाइल की जहां तक बात आती है, एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल रखना बहुत जरूरी है। काम करना, पैसे कमाना बहुत इम्पोर्टेंट है आजकल की दुनिया में, लेकिन जो आप अगर अपने दिन में अपने काम के लिए भी टाइम रख रहे हैं तो अपनी रिलैक्सेशन के लिए भी आप 1 घंटा जरूर रखें, जिस घंटे आप कुछ नहीं सोच रहे, आप ना कोई मैसेज अटेंड कर रहे हैं, ना कोई ईमेल का जवाब दे रहे हैं, ना आप किसी टारगेट के पीछे भाग रहे हैं। वो घंटा आप सिर्फ अपने आप को दे रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम टू टाइम ब्रेक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। खाने पीने और नींद का ध्यान रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए। दूसरी चीज उसके अलावा ये कि अपने रिश्तों को अच्छा बनाना, कि जो भी आपका पार्टनर है या जो भी आपके और लोग हैं जो आपके क्लोज हैं, उनके मन को समझिए और उन पे किसी तरह का दबाव ना डालिए। उससे ये होगा कि वो आपकी तरफ बहुत पॉजिटिवली फील करेंगे, वो भी आपके मन को समझेंगे और आप पे किसी तरह का दबाव नहीं डालेंगे और ये दोनों साइड से ही एक बहुत गहरा रिश्ता हो जाएगा। मैंने जैसे पहले भी कहा था कि जब भी इंसान के पास ऐसा एक गहरा रिश्ता होता है तो वो बड़ी से बड़ी समस्या से उसको डर नहीं लगता और वो उसका समाधान बहुत अच्छी तरह कर पाता है। तीसरी बात यह है कि लोगों को अपने कॉन्फिडेंस पे बहुत काम करने की जरूरत है। अक्सर आपने देखा होगा कि जहां आजकल किसी को कोई हल्का सा बोल देता है कि तुम ठीक नहीं हो, उसके वो बात, उसकी चोट दिल में बहुत जोर से लग जाती है। अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास, उसको डगमगाने ना दें कि मैं जानता हूं या मैं जानती हूं मैं क्या हूं, मैं खराब नहीं हूं, मेरे में बहुत अच्छी क्वालिटीज हैं। अपनी क्वालिटीज अपने आप को याद कराइए और ये सिर्फ उसकी गलत सोच है और मैं उसकी गलत सोच को अपने मन पे हावी नहीं होने दूंगा या नहीं होने दूंगी। जैसे हर एक इंसान को फिजिकल प्रॉब्लम हो
सकती है। अब जो ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, वो किसी को भी हो सकता है। मानसिक परेशानी भी किसी को भी हो सकती है। अच्छा, आम आदमी कैसे जाने कि उसे मानसिक परेशानी हो रही है या वो उससे धीरे धीरे जुड़ता चला जा रहा है? कुछ ऐसे लक्षण हैं तो वो बताएं। ऐसे लक्षण बिल्कुल हैं। पहली बात है कि बिना किसी कारण के घबराहट होना, कि जब आपको अक्सर डर लगने लगे और आपको समझ ना आए कि क्यों डर लग रहा है, या लोग आपको कहें कि अरे इसमें कोई घबराने की बात नहीं है ज्यादा, लेकिन आपके मन में बहुत ज्यादा घबराहट हो। दूसरी चीज है कि अगर आपको बिना बात के गुस्सा आता है, आप छोटी छोटी बातों पे इरिटेबल फील करते हैं और आप झगड़ा करने लग जाते हैं, तो ये भी एक निशानी। तीसरी चीज ये कि अगर आप काफी लंबे समय तक उदास महसूस करते हैं, कि आपको जिंदगी में कोई भी चीज खुशी नहीं दे रही, जो आपको चीजें अच्छी लगती थी उनमें भी आपका मन नहीं लग रहा, आप थकान महसूस कर रहे हैं और टेंशन महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है, ये भी एक लक्षण हो सकता है। और चौथा ये भी लक्षण कि आपको बहुत ज्यादा डर लगने लग जाए, शक होने लग जाए कि लोग आपके खिलाफ हैं, आपको कुछ कर देंगे या ऐसा कुछ हो। तो ये बड़े कॉमन लक्षण हैं जो हम हर एक मानसिक बीमारी में शुरुआत में कुछ ना कुछ दिखाई देते हैं। डॉक्टर साहब, मानसिक परेशानियों से जुड़ी इतनी अहम बातें आपने बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। मैं जो श्रोता है उनसे यही कहूंगा कि इस हफ्ते हम मेंटल हेल्थ वीक और मेंटल हेल्थ डे मना रहे हैं, तो आइए हम सब ये प्रण लें कि हम अपनी भी मेंटल हेल्थ अच्छी रखेंगे और अपने घर वालों की मेंटल हेल्थ और समाज की मेंटल हेल्थ भी अच्छी रखेंगे। धन्यवाद।